अस्सलामु अलैकुम। देखने और सुनने वालों को मेरी जानब से बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़ज़ सामाईन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल फटाफट। तो आज मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहूँगी कि कंट्री वेयर इट्स इजी टू गेट अ वर्क वीज़ा, टॉप 15 easiest country to get a work visa, top 10 countries to get easy work visa। आज हम बात करेंगे सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर सामईन कि आपने सिर्फ अपनी रिसर्च को देखना है। लैपटॉप के अंदर आप जाके फजूल वीडियोस में देखते हैं तो आपने अपनी ऑथेंटिक किस्म की सर्चिंग करनी है जाके ब्राउज़र के ऊपर, जैसे कि मैंने ऑलरेडी लिखा है विच कंट्री इजीली स्पॉन्सर। ठीक है, अभी आप यहाँ देखेंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट, ये खूबसूरत नॉलेज मैं आपको इसलिए देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे ज़रिए कहीं ना कहीं अप्लाई तो कर लें, और मैं नहीं चाहती कि फ़जूल में आने वाले वक्तों में आप लोग जो है अपना वक्त गुजारें। तो ये अच्छी किस्म की मालूमात है। आप देख सकते हैं विच कंट्री इज़ ईजी टू गेट वर्क वीज़ा इन यूरोप, कंट्री इज़ नो वर्क वीज़ा रिक्वायर्ड, बेस्ट कंट्री ऑफ वर्क परमिट, कंट्रीज विद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ विद फॉरनर, job seeker visa countries, how to get a work visa from Europe, countries with most job opportunities for foreigners, which country is easy to get work visa in Europe। तो हम चलते हैं मेरे ख्याल से इस टॉपिक की जानब। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आज आपके लिए इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि थोड़ा सा आपका नॉलेज इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो अभी हम चले गए हैं जी वीज़ा गाइड वर्ल्ड में। तो यहाँ आपको ले चलती हूँ मैं स्क्रीन के ऊपर। विच इज़ द ईजीएस्ट वर्क वीज़ा इनटू यूरोप। अभी ये इस्तोनिया इज़ known for high rate of accepted work visa application, making it easiest country to obtain work visa on the world hot, and it's receive relatively small number of requests compared to other countries। देखें जी, एस्तोनिया क्यों अच्छा है, अभी मैं आपको इस बात में बताऊं। क्योंकि एस्तोनिया है तो शेंजन में, लेकिन ये काफ़ी छोटा मुल्क है। यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मौके हैं। आप अगर यहाँ इजीली देखें मूव कर जाते हैं तो मेरा ख़्याल है जो बाकी के शेंजन हैं 26 हैं 29, आप उसमें इजीली जो है मूव कर सकते हैं। तो आप अपनी डिस्कवरी को मेरी तरह जारी रखें। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं फास्टेस्ट वीज़ा की, तो देखते हैं विच कंट्री गिव्स फास्ट वर्क वीज़ा। तो ये सिर्फ आज आपको नॉलेज के लिए ही मैं दे रही हूँ। देखें, अब इसमें आता है जी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सिंगापुर एंड न्यूजीलैंड। अब अगर हम आगे और चीज़ों को देखते हैं, आप मुझे बताएं कि मैं आगे नेक्स्ट जो वीडियो है मैं वो किस चीज़ पे बनाऊं, जो आपको चाहिए, जो आप मुझसे मालूमातें लेना चाहते हैं। आप ये बात कर रहे हैं हाउ टू अप्लाई फॉर नीदरलैंड वर्क वीज़ा। शायद कि मैंने नीदरलैंड पे बात नहीं की, तो इस पर भी हम बात करेंगे और इसके क्राइटेरिया को भी समझेंगे। ठीक है, अगर अभी हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर नीदरलैंड वर्क वीज़ा, तो ये कह रहा है यू हैव मस्ट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन एम्प्लॉय नीदरलैंड, यू नीड अ सिंगल परमिट, कंबाइंड परमिट टू रेजिडेंस वर्क। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप नीदरलैंड का जो एप्लीकेशन कॉन्ट्रैक्ट है वो आप कैसे ले सकते हैं, हाउ टू अप्लाई वर्क टू कम नीदरलैंड, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। कैन आई गेट नीदरलैंड वर्क वीज़ा विदाउट जॉब ऑफर, इज़ नीदरलैंड ऑफरिंग अ वीज़ा। ये देखें, सारा कुछ आपको सिर्फ आज की मालूमात में मैं आपको सिर्फ सर्चिंग के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, जस्ट फॉर सर्चिंग, कि आपको किस कंट्री में जाने के लिए क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होंगी, कैसे आप अपने नेट के ब्राउज़र से मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को बैठ के देख सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये नेट आपके सामने खुला पड़ा है, ये वो सारी चीज़ें कह रहे हैं। अभी अगर हम चलें जी देखते हैं, इज़ नीदरलैंड वीज़ा डिफ़िकल्ट टू गेट। तो ये कहते हैं द क्वेश्चन ऑफ वेयर इज़ द शेंजन वीज़ा फॉर शॉर्ट स्टे इन नीदरलैंड
is a difficult or undifficult procedure, we unfortunately have to answer with yes, especially you are doing this for फर्स्ट टाइम। कहते हैं कि जब फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो ये ज़रूर आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो देखिए, इसीलिए मैं आपको मशवरा दे रही होती हूँ अच्छा कि आप छोटे छोटे कंट्रीज़ को निकलें, थोड़े से पैसे बनाएं, मूव करें, आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को थोड़ा सा इम्प्रूव करें। 100% यकीनन वीज़ा मैं आपको लेके दूँगी, ठीक है। लेकिन आपके पास पासपोर्ट भी फ्रेश है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है आपके पास, और आप कहें कि मैं कनाडा, यूरोप या अमेरिका, जर्मनी, लाइक स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों में पहुंच जाऊं, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल फ्रॉम राइट माई पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा। मेरे इंस्टा पे काफ़ी सारे सवालात इसके आ रहे थे। तो एक चीज़ तो ये, और एक इसका आया था कि आप हमें सर्चिंग करना बताएं कि ब्राउज़र से आप कैसे सर्चिंग करती हैं। तो ये भी हो गया, सर्चिंग भी आपकी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, जल्दी जल्दी से मेरे फॉलोअर बढ़ाएं, ताकि मैं इंशाल्लाह आने वाली मज़ीद अच्छी अच्छी कंट्रीज़, अच्छी अच्छी ऑफ़र्स में आपको दूँ। खुदारा सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, एजेंट्स, माफिया, चंडी चोर लोगों से बचें, इन चोरों से बचें जितनी कोशिश हो सकता है, क्योंकि इन माय लाइफ मेरी ज़िंदगी में भी मुझे बहुत बुरी तरह से कंसल्टेंट ने डसा था। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि मैं बड़ी आसानी से बस मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए। तो बाकी बात ये है कि मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि किसी कंसल्टेंट को हायर करें। यू वर्क ऑन योरसेल्फ, ठीक है। आप खुद अपनी ज़ात पे काम कर सकते हैं। नॉट, देखिए, जितना आप खुद रिलैक्स रहकर अपने लिए अच्छा सोच सकते हैं, मैं नहीं समझती कि दूसरा कोई बंदा आपके लिए अच्छा सोचेगा या अच्छा करेगा। तो इसीलिए अपना फालतू टाइम प्लीज़ गूगल को दें, उसके ऊपर ये देखें, इस तरह से सर्चिंग करें, बैठकर देखें, अप्लाई करें, प्रोसीजर को फाइंड करें, क्या चीज़ें आपसे मांग रहा है, कौन सा कंट्री क्या दे रहा है। अपनी सर्चिंग को इस चीज़ के ऊपर आप एनालाइज्ड करें, अपने वक्त को इस पर ज़िया करें। तो देखिए, मेरा मानना ये है कि इंसान अगर पहाड़ को छूने की कोशिश, सॉरी, आसमान को छूने की कोशिश करता है, गोया कि वो आसमान को नहीं छू सकता, लेकिन वो आसमान की उस चाह में पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाता है। इस खूबसूरत बात के साथ मैं एहतमाम करती हूँ। तो सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।